गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि कल आपने देखा होगा, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। आज उसी के आगे की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम लोगों ने शायद इस तरह का क्वेश्चन एक डिस्कस कर लिया था, याद होगा आपको। हम लोगों ने कल बात करी थी चार पुरुषों, किसके बेटा, चार पुरुषों और 3 महिलाओं को इस तरह से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है कि सभी महिलाएं क्या हो, एक साथ बैठे। तो कल हम लोगों ने कहा था इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे। तो याद होगा मैंने कहा था 3 महिलाएं अगर तीनों एक साथ बैठेंगी तो उनको हम 3 नहीं क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर वुमेन फर्स्ट, वुमेन सेकंड और वुमेन थर्ड, अगर ये तीनों एक साथ बैठे तो ये तीनों एक साथ रहेंगी। उसके बाद जो पुरुष है पहला, पुरुष दूसरा, पुरुष तीसरा और पुरुष चौथा, ये बेचारे कहीं भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, साथ में बिठाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, इनको बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। लेकिन क्या हर बार यही रहेगा? तो आप कहोगे नहीं सर, इन ये 3 भी क्या करेंगे, आपस में अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, बदल सकते हैं। इनको भी बिठाने का तरीका मतलब इन तीनों को भी मुझे अरेंज करना पड़ेगा। और इन तीनों को अरेंज करने का तरीका हम लोगों ने कल पढ़ा था, कितना आया था बेटा, फैक्टोरियल 3। तो कल यहाँ तक बात हो गई थी। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए देखिए, नेक्स्ट पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। कल हम लोगों ने इस तरह का एक एप्पल वाला क्वेश्चन पढ़ा था, याद करिए, शायद याद हो, अगर नहीं याद है तो फिर से देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 4 पुरुषों और 3 महिलाओं, 4 पुरुषों और 3 महिलाओं को कितने तरीके से एक पंक्ति में, किस में बिठाना है बेटा, लाइन में बिठाया जा सकता है कि सभी महिलाएं कभी भी एक साथ ना बैठे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि एप्पल शब्द को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, एप्पल शब्द को कितने तरीके से लिखा जा सकता है कि वोवेल्स कभी भी साथ ना आए। ऐसी कंडीशन के लिए मैंने कहा था सबसे पहले हमको निकालना होगा कि इनको बिठाने के टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं। और टोटल में से अगर मैं घटा दूं उन सारे अरेंजमेंट्स को, उन सारे अरेंजमेंट्स को, कौन से सारे अरेंजमेंट्स जिसमें कि क्या है, महिलाएं एक साथ हैं। अगर मैं एक साथ वाली जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं, अगर मैं उनको टोटल से घटा दूंगा तो मेरे पास बेटा वो तरीके आ जाएंगे जिसमें महिलाएं कभी भी क्या होगा, साथ नहीं बैठेंगी। इस बात को समझिए फिर से। टोटल तरीकों का मतलब वो सारे तरीके हैं जिनमें साथ में भी हैं और नहीं भी हैं। मैंने कहा अगर मुझे नहीं वाला निकालना है तो टोटल में से उन तरीकों को हटाना पड़ेगा जिसमें वो क्या है, साथ में। अगर ऐसा करेंगे तो शायद आंसर निकल आएगा। अरे करने की कोशिश करें। अगर टोटल तरीके की बात करें तो 4 पुरुष और 3 महिलाएं, कितने लोग हैं बेटा, कितने लोग हैं, 7 लोग। और 7 यूनिट है तो 7 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7। और मुझे इसमें से घटाना होगा, मुझे इसमें से घटाना होगा क्या, कि महिलाएं साथ में। और महिलाएं साथ में का मतलब तीनों वुमेन साथ में तो 1 यूनिट, 4 पुरुष है तो 4 1 कितने यूनिट बेटा, 5 यूनिट और 5 यूनिट। और इन तीनों को भी अरेंज करना पड़ेगा। याद करिए अभी इसी के पहले जो जस्ट डिस्कस किया है। तो ये आंसर रहा इस क्वेश्चन का, क्या 4 पुरुषों और 3 महिलाओं को कितने तरीकों से एक पंक्ति में बिठाया जा सकता है कि कभी भी महिलाएं क्या हैं बेटा, एक साथ ना बैठें। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, ध्यान से समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा। आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। लिखा हुआ है 6 पुरुषों, कितने पुरुष हैं बेटा, 6 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में, तो इसमें भी किस में बिठाना है, आपको लाइन में बिठाना है। लेकिन याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि कोई 2 महिलाएं, कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। जरा इसको सोचिए, इस लाइन को कह रहा है 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठनी चाहिए। इसका मतलब महिला हर बार कितनी बैठे, 1, और 1 के बाद क्या बैठे, 1 पुरुष होना चाहिए। कहने का मतलब है 2 महिलाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 महिलाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं आप लोग कितने लोग कर पाते हैं।
उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जरा बेटा इसको समझना। कह रहा है 6 पुरुष हैं, सुनिएगा, जैसे मैंने कहा पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष तीसरा, पुरुष चौथा, पुरुष पांचवा और पुरुष छठवां। अब सुनिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मैंने कहा बेटा एक काम करिए, हमारे पास 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं और आपको इनको अरेंज करना है। तो आपने बोला यस कर देंगे। मैंने कहा करिए कैसे, लेकिन शर्त ये है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। आपने कहा ठीक है बिल्कुल नहीं बैठेंगी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बिठाया किसको, एक पुरुष को। हमारी बात थी, शर्त थी कि कोई भी महिला साथ में नहीं, तो आपने क्या किया, पहली महिला को यहाँ बिठा दिया, फिर आपने पुरुष बिठा दिया, दूसरी महिला को बिठा दिया, फिर पुरुष बिठा दिया, तीसरी महिला को बिठा दिया, फिर आपने पुरुष को बिठाया और क्या किया, चौथी महिला को बिठा दिया। जैसे ही चौथी महिला को आपने बिठाया तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको बिठा दिया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने ये बोला कि कोई भी 2 महिलाएं साथ में नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे ने हमें इस तरह से बिठा के दिखाया, दूसरे बच्चे को मैंने कहा कि बेटा, तो उस बच्चे ने क्या कहा, सर आपने ये बोला है कि 2 महिलाएं साथ में नहीं होनी चाहिए। तो उस बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले एक महिला को बिठा दिया, फिर बोला सर पुरुष बिठा दें। मैंने कहा बिल्कुल बिठा सकते हैं। फिर उसने कहा महिला को बिठा दें, फिर उसने बोला पुरुष को बिठा दो, फिर मैंने कहा फिर महिला को बिठा दो, फिर पुरुष को बिठा दो, फिर महिला को बिठा दो और फिर से पुरुष को बिठा दो। बोलो भाई, पहली महिला पहला पुरुष, दूसरी महिला दूसरा पुरुष, तीसरी महिला चौथा पुरुष, तीसरी महिला तीसरा पुरुष, चौथी महिला और चौथा पुरुष। उसके बाद एक पुरुष और बच गया P5 और एक और बचा कितना, P6। लेकिन ये दोनों तरीके के बाद भी आप कहेंगे कि जरूरी तो नहीं है सर कि यहीं पर बिठाया जाए। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं आपसे तो पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, पुरुष 5 और पुरुष 6। तो आप कहोगे सर महिला को बिठाने की एक जगह ये है, महिला को बिठाने की एक जगह ये है, महिला को बिठाने की जगह ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो आप कहोगे सर जब 6 पुरुष होंगे तो महिलाओं को बिठाने के कितने तरीके हैं, कितनी जगहें हैं हमारे पास। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 जगहों पे कितनी महिलाओं को बिठाया जा सकता है, 4 महिलाओं को। 7 जगहों पर कितनी महिलाओं को बिठाना है बेटा, 4 महिलाओं को बिठाना है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर हमारे पास 7 जगह हैं और 7 में से हमें कितनी महिलाओं को बिठाना है, 4 महिलाओं को बिठाना है। तो इन 7 जगहों पर 4 महिलाओं को बिठाने का तरीका कितना होगा, 7P4। क्या होगा बेटा, 7P4। ये तो बिठाना ही बिठाना पड़ेगा, उसके अलावा और भी क्या हो सकता है। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा मतलब क्या या कंडीशन बन रही है और, तो आप कहोगे सर ये होगा और साथ में, और का मतलब प्लस नहीं होगा, बोलो क्या होगा, गुणा होगा। गुणा होगा, कितने पुरुष हैं बेटा, और 6 पुरुषों को बिठाने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 6। 7P4 को हम लोग कैसे करेंगे, 7P4 को करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 कितना, 3 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना है बेटा, 6 फैक्टोरियल। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आई बात तो जरा फिर से समझते हैं। सुनिए, कह रहा है 6 पुरुष है और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने तरीके से बिठाना है, कोई 2 महिलाएं साथ में नहीं होंगी। अगर कोई 2 महिलाएं नहीं होंगी तो जैसे पुरुष 1 बैठेगा, दूसरा बैठेगा, तीसरा बैठेगा, चौथा बैठेगा, 5वां बैठेगा और 6वां बैठेगा। इन 6 पुरुषों को बिठाने के तरीके कितने हैं, मैंने पूछा कितने तरीके हैं, तो आपने बोला सर 6 फैक्टोरियल। फिर मैंने कहा महिलाओं को कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं, आपने कहा महिला यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्यों, यही क्यों बिठा रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है कि कोई भी 2 महिलाएं साथ में नहीं बैठनी चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो आपने बोला कितनी महिलाएं हैं, 4, जगहें कितनी हैं, 7। 7 जगहों में से कितने को, 4 को अरेंज करने का तरीका। 7 जगहों पर कितने लोगों को अरेंज करना है, 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका 7P4। 7P4 को ब्रेक करना सिखाया था, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 कितना, 3 फैक्टोरियल। ये है 6 फैक्टोरियल पुरुषों को, और ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर बात नहीं समझ में आई तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। उस क्वेश्चन को शायद आपको बात समझ में आ जाए। देखिएगा
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है पढ़िए। इस क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा आपका दिमाग जो है ना और चलेगा कि आखिर किस तरह से हम लोग किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि 4 पुरुष हैं, कितने हैं, 4 पुरुष हैं, कितने हैं, 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। कितने बेटा, 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। 4 पुरुष 4 महिलाएं। कह रहा है एक साथ एक लाइन में बिठाना है इनको, पुरुष और महिला बारी बारी से। वाह भाई क्या बात है, उसने बोला पुरुष और महिला बारी बारी से। मतलब मैंने पहले एक बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा 4 पुरुष हैं 4 महिलाएं हैं, इनको बिठा दो। उसने बोला सर कोई अरेंजमेंट, हमने हाँ बिल्कुल, एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए। उस बच्चे ने दिमाग लगाया, पहले पुरुष को बिठाया, महिला को बिठाया, फिर पुरुष को बिठाया, महिला को बिठाया, फिर पुरुष को बिठाया, महिला को बिठाया, फिर पुरुष को बिठाया, महिला को बिठाया और मेरे पास आया। तो मैंने कहा बिल्कुल सही। तो आप अगर ध्यान से समझें तो 4 पुरुषों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, 4 महिलाओं को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। क्या ये आंसर है? जिस भी बच्चे ने आंसर किया, आंसर ये ठीक था, लेकिन आप एक बात समझिए, आपने बोला पुरुष और महिला बारी बारी से। दूसरे बच्चे ने कहा सर हम इसको ऐसे भी तो बिठा सकते थे, महिला पुरुष, महिला पुरुष, महिला पुरुष, महिला पुरुष। मैंने कहा बिल्कुल ये भी बात सही है। इसका मतलब कि जब भी आप अरेंजमेंट की बात करोगे तो या तो ऐसे बिठाओगे या ऐसे बिठाओगे। भाई इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं होगा बिठाने का। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि 4 पुरुष और 4 महिलाओं को एक एक करके बारी बारी से बिठाना है, तो आप केवल 2 ही तरीके कर सकते हैं, या तो ये या तो ये। और अभी मैंने कहा था या के लिए बीच में क्या लगाते हैं, प्लस। क्या लगाते हैं बेटा, प्लस। इसको 4 पुरुषों को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, 4 महिलाओं को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। इधर भी आ जाइए, 4 पुरुषों को बिठाने का 4 फैक्टोरियल, 4 महिलाओं को बिठाने का 4 फैक्टोरियल और बीच में क्या लगाना है, प्लस। आंसर क्या आएगा बेटा, तो आप कहोगे 4 फैक्टोरियल, क्या कहोगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। गलती से भी कभी ऐसा मत करिएगा 4 इंटू 4 16 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं होता बेटा। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करना आपको आता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इंटू करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बीच में लगाएंगे प्लस, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात? फिर से समझा दें क्या इस क्वेश्चन को? उम्मीद है आप दोबारा से इस बात को देखिए, दोबारा से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर से देखिएगा वीडियो को, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। मैंने बोला कि या तो आपके पास केवल ये तरीका होगा या तो ये होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि बारी बारी से बैठना चाहिए। तो बारी बारी से मतलब या तो आप पहले पुरुष को बिठा दोगे या महिला को। केवल 2 ही तरीके हैं, पुरुष पहले तो महिला बाद में, और अगर महिला पहले तो पुरुष बाद में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।